Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do in admission of a partner chapter accounting treatment of reserve and accumulated profits and or losses. जो भी हमारे रिजर्व हैं, जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, जो पहले डिवाइड नहीं हुए हैं, नए पार्टनर के आने पर जो पहले के प्रॉफिट्स हैं, पहले के रिजर्व्स हैं, उनको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो क्या है केस देखेंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ देयर इज एनी जनरल रिजर्व फंड और द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, it must be transferred to old partners capital account in their old ratio in old profit sharing ratio. The new partner is not entitled to any share of such reserve or profits as these are undistributed profits earned by old partner. For this purpose, the journal entry are recorded for distribution journal entry for distributing reserves and accumulated profits. Reserves and accumulated profits are recorded in the liability side. It means this is the credit side. Now we will divide in the partners, then we put into debit side. General reserve account debit, reserve fund account debit, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्रेडिट बैलेंस है तो वो भी हम कहाँ डिवाइड कर देंगे, पार्टनर्स में। जब पार्टनर्स में डिवाइड होगा तो क्रेडिट बैलेंस, अब जब डिवाइड होते टाइम क्या हो जाएगा, डेबिट। तो किस में डिवाइड होगा, ये पार्टनर्स में। कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब पार्टनर्स को पैसा मिलेगा तो कैपिटल जो उनकी क्रेडिट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल क्रेडिट होती है तो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस। हो सकता है लॉस भी इकट्ठे हो रखे हो जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने हों। एक्यूमुलेटेड लॉसेस और या हम कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन केसेस में क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किससे, प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि हमारा पहले डेबिट बैलेंस था। अब डिवाइड करते टाइम हम क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। सेम टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हमारे सारे जो है हम कह सकते हैं कि डेबिट साइड के आइटम्स हैं। डिवाइड करते टाइम हम पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करेंगे और जो आइटम्स हैं उनको क्रेडिट करेंगे। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। अब कोई ऐसे रिजर्व्स हैं जो कि हमको पार्टनर्स में डिवाइड करने हैं, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लास्ट टॉपिक आपको बता चुकी हूँ मैं इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो वर्कमैन के लिए बनाया गया है कि कोई भी कंपनसेशन इन फ्यूचर कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो वर्कर्स को पे करना पड़ सकता है। तो वर्कर्स को पे करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रिजर्व का यूज करते हैं। हम एक टाइम पर ऐसा होता है कि काफी सारी अमाउंट अगर पे करनी पड़ जाए, कोई भी हैपनिंग हो जाती है, तो हम इतनी सारी अमाउंट एक साथ नहीं दे सकते। इसके लिए क्या है, हम एक रिजर्व क्रिएट करते हैं, जो कि रिजर्व जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से यूज हुआ, इस पर्टिकुलर वर्क के लिए यूज होगा ये। अगर कोई क्लेम नहीं हुआ, कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई, कोई कुछ हैपनिंग नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो हमने अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का यूज नहीं हुआ है तो वो भी नए पार्टनर के आने से पहले ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी साइड में रहता है, जब डिवाइड होगा तो डेबिट हो जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। सेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट को फ्लक्चुएट करने के लिए बनाया गया है कि अगर इन फ्यूचर कभी मार्केट वैल्यू में कुछ कमी आ जाती है तो हमें लॉस हो सकता है, तो उस लॉस के लिए हम पहले से रिजर्व बनाते हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो फ्लक्चुएट होने पर यहाँ से हम जो है इन्वेस्टमेंट की कमी को पूरा करते हैं। अगर वो रिजर्व यूज नहीं हुआ है तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में डेबिट जो है, पार्टनर्स की कैपिटल जो है उससे क्रेडिट हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री होगी, सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। एक होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। क्या है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये फंड है जो कि एम्प्लॉयज की सैलरी में से, या हम कह सकते हैं कि उसके फ्यूचर के लिए जो कुछ पैसा उसकी सैलरी में से डिडक्ट करके रखा जाता है, तो वो पैसा जो है वो पार्टनर्स में डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन की सैलरी में से है, ना कि प्रॉफिट्स में से। ये रिजर्व जो है वो प्रॉफिट्स में से ही कुछ पार्ट निकाल के रखा जाता है पर्टिकुलर काम के लिए, स्पेसिफिक वर्क के लिए। तो हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को डिवाइड नहीं करेंगे, वो एम्प्लॉयज का पैसा है। इसी से रिलेटेड हम इलस्ट्रेशन कर रहे हैं 51। लीला एंड मीता आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। 5:3 में डिवाइड कर रहे हैं। 1 अप्रैल को क्या हुआ है, 2018 दे एडमिट ओम एज ए न्यू पार्टनर। पहले कौन है, लीला और मीता, दो पार्टनर हैं। 5:3 में प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। अब एक नया पार्टनर ओम जो है वो एडमिट हुआ है। ऑन द ओम एडमिशन डेट द बैलेंस शीट ऑफ लीला एंड मीता शोड ए बैलेंस ऑफ ₹1,60,000। उस दिन लीला और मीता की बैलेंस शीट का बैलेंस क्या शो कर रहा है, 1,60,000 जनरल रिजर्व का। तो उनके जनरल रिजर्व में कितना पैसा बढ़ा है, 1,60,000। फिर उनके प्रॉफिट एंड लॉस में पैसा बढ़ा है कितना, क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का 2,40,000। हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों को हम कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लीलाज कैपिटल अकाउंट और टू मीताज कैपिटल अकाउंट। 160 प्लस 240, 4 लाख डिवाइड हो जाएंगे हमारे पार्टनर्स में 5:3 में। तो यहां पर आ जाएगा 250 और यहां आ जाएगा 150, 1,50,000। आप इसकी कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों एंट्री में जो है डेबिट हो रही हैं और दोनों एंट्री सेम जो है उनका इफेक्ट सेम रह रहा है। लेकिन अगर एक एंट्री डेबिट होती और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता मान लीजिए, तो यहाँ पर हम डिफरेंट एंट्री करते। यहाँ क्वेश्चन में बुक में डिफरेंट एंट्री कर रखी है, आप जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारा है 52।
एंड 52 के आफ्टर एक केस है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। यहां पर कहते हैं इफ देयर इज नो क्लेम, इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए कि कोई क्लेम नहीं है तो क्या होगा? हमारा फर्स्ट केस जो है नो क्लेम की बात है, कोई क्लेम नहीं है। उस केस में हम क्या करेंगे? सारा पैसा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कहाँ जाएगा? पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हम कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्लेम है, कितना क्लेम है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर लोअर देन है, किससे लोअर देन है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो ज्यादा है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से, क्लेम जो है वो कम है। तो लोअर देन है क्लेम, तो हम क्या करेंगे इस केस में? पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट जो है मान लीजिए 1,50,000 है, क्लेम हमारा है 50,000। तो यहाँ पर 50,000 क्लेम में देने के बाद अभी भी हमारे पास 1 लाख जो है वो रिमेनिंग है। तो 1 लाख को हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख से। तो ये था केस। थर्ड केस हमारा है इक्वल, क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जितना रिजर्व है उतना ही क्लेम है। तो उस केस में क्या होगा? आपके पास 150 लाख का ये रिजर्व है और 150 लाख की जो है 1,50,000 की जो है उसका क्लेम है। तो आप क्या करेंगे? जितना रिजर्व है उसका सारा यूज जो है हम डिवाइड करने क्लेम में कर देंगे। डिवाइड जो है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में चला जाएगा सारा पैसा। आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि पार्टनर्स को डिवाइड हो। तो 1 लाख ही हमारे रिजर्व में थे और 1 लाख ही हमने पार्टनर क्लेम को दे दिया है। नेक्स्ट हमारा आता है अगर मोर देन का केस है, अगर मोर देन का केस है तब क्या होगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व claim is more than वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर अब रिजर्व ही कम पड़ गया, मान लीजिए क्लेम आ गया है 2 लाख का और आपके पास रिजर्व में है 1,50,000, तो क्या करेंगे? तो यहाँ जैसे अब पैसा बच जाता था तो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता था, पार्टनर की कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाती थी। लेकिन अब यूज होगा और चाहिए होगा, तो और चाहिए होगा तो कहाँ होगा? पार्टनर्स से पैसा मिलेगा, मीन्स हम डेबिट कर देंगे पार्टनर्स की कैपिटल को, उनसे पैसा ले लेंगे। तो क्या केस होएगा? सबसे पहले जब भी ये कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है, तरह से लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो रिवैल्यूएशन के टॉपिक में हमने क्या कहा था? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज जो है हमारी क्या हो जाती है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इवैल्यूएशन में हमारी डेबिट साइड में होती है क्योंकि वो लॉस दिखा रही है। तो हम कहते हैं कि वर्कमैन, सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कितने से? 150 का तो खुद ही है, और कितने कम पड़ गए? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो लॉस को दिखा रहा है, क्लेम जो है वो एक्स्ट्रा होने पर लॉस को दिखा रहा है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है इससे डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने? 2 लाख।
नेक्स्ट है क्या, अब ये रिवैल्यूएशन का अगर डेबिट हो जाएगा तो लॉस होगा। लॉस क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर देगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से, 50,000 से। और 50,000 को डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में, जितने भी उनकी अमाउंट जो है रेशियो है उसके अकॉर्डिंग। इससे रिलेटेड 53rd, 4th एंड 5th क्वेश्चंस आप कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पीछे भी ये चैप्टर में आए हैं आपके, कोई नई बात नहीं है ये आपके लिए, तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है ये रिजर्व? वही अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू जो है वो सेम रहती है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। ये केस थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। बुक वैल्यू क्या है और मार्केट वैल्यू क्या है? हमने कोई इन्वेस्ट किया किसी कंपनी के शेयर्स में या कहीं भी, उसकी बुक वैल्यू जो है, मतलब हमने जब पे किया था कॉस्ट जब थी उसकी, तो वो 1 लाख थी, 1 लाख थी। अभी भी उन शेयर्स की या उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 1 लाख की है। बुक वैल्यू भी उतनी है, मार्केट वैल्यू भी सेम है, तो क्या है, हमें ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। जब प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, लॉस भी नहीं हो रहा, तो हम उस केस में क्या करेंगे? जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने बनाया है उसका यूज नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। कितने, कौन से पार्टनर्स में होगा? ओल्ड पार्टनर्स में होगा, क्योंकि न्यू पार्टनर्स का यहाँ पर कोई शेयर नहीं था, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। सेकेंड केस है, अगर बुक वैल्यू जो है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से कम है। When market value of investment is less than the book value। अब इस केस में क्या है, जो बुक वैल्यू है उसके कंपेयर में मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू जो है वो ज्यादा है मार्केट वैल्यू से, तो मार्केट वैल्यू जो है वो लेस देन है। इस केस में 3 केस और बनेंगे। फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो वैल्यू कम हुई है, जो वैल्यू कम हो गई है मार्केट की, उसकी वैल्यू जो है कितनी कम हुई है, मीन्स इसमें 3 केस बनेंगे। क्या वो रिजर्व के इक्वल है, क्या वो रिजर्व से लेस देन है, या रिजर्व से मोर देन। तो 3 केस बनेंगे, कैसे देखेंगे। इन सच ए केस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सो द एक्सटेंट ऑफ फॉल इन वैल्यू इज क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड द बैलेंस इज क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे ये रेशियो हम। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में आपका पैसा है 1 लाख, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है 1 लाख थी, 80,000 हो गई, तो कितने का डिफरेंस है? 20,000 का। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 20,000 डिक्रीज हो गई है, तो आपको क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल जो है 20,000 यूज करने के बाद 80,000 ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में 80,000 डिवाइड हो जाएंगे। ध्यान से देखेंगे, दोबारा केस बता रही हूँ, ये बुक वैल्यू जो है वो ज्यादा है, मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है। मार्केट वैल्यू डाउन तो हुई, तो कितनी हुई, मतलब डिक्रीज हो गई वैल्यू, हमें लॉस हो गया। लॉस हो गया तो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो यूज होगा।
जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज होगा तो कितना यूज होगा, क्या वो रिजर्व के इक्वल यूज होगा, क्या रिजर्व से लेस देन यूज होगा, क्या रिजर्व के मोर देन यूज होगा। तो अगर इस केस में हम देखते हैं कि अगर हमें 20,000 का लॉस हुआ है, 20,000 वैल्यू डाउन हुई है, हमने कहा बुक वैल्यू हमारी 1 लाख थी और मार्केट वैल्यू 80,000 हुई, तो 20,000 हुई, 20,000 हुई, तो 20,000 हमारा रिजर्व भी 1 लाख का है, हमारा रिजर्व भी 1 लाख का है। यहाँ पर रिजर्व की अमाउंट जो है वो चेंज कर देते हैं, ये 2 लाख कर दिया, ये 180 कर दिया और यहाँ पर 1 लाख दिया। तो बुक वैल्यू हमारी 2 लाख, मार्केट वैल्यू 180, रिजर्व की अमाउंट 1 लाख, यूज हुआ कितना 20, बचा कितना रिमेनिंग 80 जो है वो पार्टनर्स में डिवाइड। ये तो केस था कि जब रिजर्व से लेस देन का केस है। अब बात आती है रिजर्व के इक्वल का केस, मींस जितना रिजर्व है उतना ही लॉस हो गया, उतनी ही मार्केट वैल्यू डाउन हो गई। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख का है, तो आपकी मार्केट वैल्यू अब 180 नहीं हुई, अब क्या हुआ है, हमारा इक्वल का केस है, ये लोअर देन का केस था, ये लोअर देन का केस था, तो 180 हुई थी, इक्वल है तो हमारी वैल्यू जो है वो 1 लाख हो गई। 2 लाख बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू 1 लाख, तो हमारा कितने का लॉस हो गया 1 लाख का। तो हमारे पास रिजर्व में कितना है 1 लाख, पूरा का पूरा रिजर्व में यूज हो जाएगा, कुछ भी पैसा और नहीं बचेगा पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए, तो पूरा का पूरा 1 लाख यूज हो गया। थर्ड केस हमारा आता है फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर जो मोर देन फ्लक्चुएशन रिजर्व से भी ज्यादा की वैल्यू डाउन गई है, मतलब कि 2 लाख की वैल्यू थी और उसकी वैल्यू जो है 70,000 हो गई। अब आपके पास रिजर्व में पैसा है कितना 1 लाख, आपको चाहिए कितना पूरा करने के लिए 130, कितना चाहिए 130, कैसे, तो ये केस देखेंगे यहां हमने कहा कि हमारे रिजर्व में जितना पैसा है वो कम पड़ गया, किससे, मार्केट वैल्यू के लॉस से, मार्केट वैल्यू के लॉस से, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू का लॉस जो है, मान लीजिए बुक वैल्यू कितनी है 2 लाख, बुक वैल्यू जो है वो 2 लाख है, हमारे पास मार्केट वैल्यू हमारी कितनी हो गई ओनली 70 हो गई, तो हमको लॉस कितने का हो रहा है 130 का हो रहा है, 130 का हो रहा है। हमारे पास रिजर्व में कितना पैसा है ओनली 1 लाख, तो इसका मतलब हमारे 30,000 अभी भी कम पड़ रहे हैं, जो कि 30,000 का यूज हम कहां से करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस हो गया ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट को कवर करने में, है ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितने पैसे थे 1 लाख थे, रिवैल्यूएशन का यूज कितने का हो गया 30,000 का हो गया, तो पूरा कवर करने में कितना हो गया 130 हो गया। अब जो ये रिवैल्यूएशन का लॉस है वो क्या कर देगा, ओल्ड पार्टनर्स को की कैपिटल को क्रेडिट डेबिट कर देगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, इससे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट से, तो जो 30,000 है वो लॉस में डिवाइड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट केस जो है वो क्या है, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, अगर बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और पार्टनर्स की कैपिटल में भी पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, और जो रिजर्व है वो भी पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो पार्टनर्स को यहाँ पर डबल थिंग मिल रही है, फर्स्ट थिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज नहीं हुआ, वो अमाउंट मिल गई, दूसरी अमाउंट और जो उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है अप होने की वजह से प्रॉफिट मिला वो, तो एंट्री क्या होगी
देख सकते हैं आप यहाँ क्या वैल्यू होगी उसकी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो यूज नहीं हुआ, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। फिर अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रॉफिट बन गया, हमारी वैल्यू अप हो गई एसेट्स की, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हो गया, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो कहां ट्रांसफर होएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा केस था। इससे रिलेटेड आप 56 क्वेश्चन 56 टू 60 क्वेश्चन तक आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम जो है मेमोरेंडम बैलेंस शीट से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।